नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं समय और काम। समय और काम में अभी तक हम लोगों का 2 वीडियो आ चुका है। दूसरे वीडियो में मित्रों हमने जितनी स्लाइड कंप्लीट किया था, जितने स्लाइड हमने सेट किया था, सभी स्लाइड हो नहीं पाया था, तो वो सब स्लाइडें और बकिया जो अपना नेक्स्ट टाइप है उन सभी को मिलाकर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मित्रों, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। समय काम को लेकर आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। सिर्फ आप लोग शांति के साथ और विश्वास के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको समय काम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। पिछले जितने रूल्स हैं वो भी, और बकिया जो आगामी रूल हैं उन सभी को आपको तुरंत का तुरंत समझ में आएगा। कोई मेथड, कोई रूल नहीं। आप लोग अपने सामान्य नियम पर जो आपका माइंड काम करता है उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो चलिए मित्रों, ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। आपको हमने अभी तक समय काम का जो बेसिक रूल था उसको समझाया है। चलिए एक बार और देख लेते हैं अपना जो समय काम का बेसिक नियम है। मैंने बताया था मित्रों, मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ये बताइए, यहाँ पर देखिए कितने टाइप से प्रश्न बना सकता है। अब वो प्रश्न कैसे बनाता है, हम इन सभी चीज़ों पर भी चर्चा कर लेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला काम, इसका एलसीएम निकालेंगे। मित्रों, हम लोग सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मित्रों 60। तो हमें ये पता हो जाएगा अपने पास टोटल वर्क 60 है। कहने का मतलब 60 टेबल या 60 काम जो भी करना है, काम की गिनती में उनका मान आ गया 60। टोटल वर्क है 60। अगर ये 10 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितने काम करेगा? 6 काम करेगा, तभी 10 दिन में 60 काम कर पाएगा। अगर ये 20 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा, तभी 20 दिन में वो 60 काम कर पाएगा। अब मित्रों, अगर ये 30 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में ये कितने काम कर रहा होगा? ये 2 काम कर रहा होगा। यहाँ तक मित्रों अपना जो सिंपल स्ट्रक्चर है, जो प्रश्न कहता है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। इतना तो सामान्य सी बात है। अब हम लोग ये बात करेंगे इस पर प्रश्न को कैसे बनाता है। तो मित्रों, पहला प्रश्न तो ये बना देगा कि ए और बी काम को कितने दिनों में करेंगे। दूसरा प्रश्न आपसे ये बना देगा ए और सी काम को कितने दिनों में करेंगे। आपका तीसरा प्रश्न ये बना देगा बी और सी काम को कितने दिनों में करेंगे। और आपका चौथा प्रश्न बना देगा कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो मित्रों देखिए, ए और बी को मिलकर काम करना है। एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। कहने का मतलब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? एक दिन में 9 काम। अपने पास है टोटल काम 60। तो मित्रों 60/9, 9 दिनों में ए और बी मिलकर काम को पूरा कर देंगे। अब बात करेगा ए और सी की। तो देखिए मित्रों, एक दिन में 6 काम करता है, सी 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 8 काम करेंगे। तो मित्रों ए और सी मिलकर 60/8 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर यही बात कर दे बी और सी, ये देखिए मित्रों, बी 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। और उनको काम करना है टोटल 60। तो हम भाई 60 में 5 का भाग लगा देंगे, 12 पंजे 60। 12 दिन में ये दोनों मिलकर काम कर देंगे। अब यहाँ पर अगर पूछ ले तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 6, 3, 9, 2, 11 काम। ये तीनों लोग एक दिन में मिलकर कर रहे हैं। टोटल काम है 60। तो मित्रों 60/11 दिन ये तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। देखिए मित्रों, इतना सिंपल सा रूल है। इन्हीं पर हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग आगे जो रूल है प्रश्न में ही समझाता हूँ। और आप लोगों को मैंने बताया इसके पहले अपना फार्मूला E1 T1 बराबर E2 T2 ये कैसे प्राप्त होता है। मैंने बताया था क्षमता का उल्टा होता है समय, और ये रिलेशन आया है फिजिक्स से। मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं।
और सेम कॉन्सेप्ट पे एक फार्मूला और बनता है मित्रों, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटे का W2। कहने का मतलब कुछ आदमियों ने मिलकर कुछ दिनों में समथिंग घंटे वर्क करके काम को किया है, एक ग्रुप का मैटर। और दूसरे ग्रुप में कुछ आदमियों ने मिलकर कुछ दिनों में प्रत्येक घंटे या 10 घंटे काम करके काम को किया है। यहाँ से रिलेशन स्थापित किया जाता है। ये पहले ग्रुप में आदमियों की संख्या, दिन की संख्या, कितने घंटे काम करते हैं और ये कितना काम हुआ। ये दूसरे ग्रुप में आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, कितने घंटे काम करते हैं और काम कितना हुआ, यहाँ पर बात करेगा। तो आप समय काम में मैं मित्रों सिर्फ आपको यही दो फार्मूला बताऊंगा, E1 T1 बराबर E2 T2, M1 D1 T1 बटा W1 बराबर M2 D2 T2 बटा W2। और एक बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर किन्हीं दो लोगों की क्षमता दिया है 1:2, क्षमता दिया है मित्रों 1:2। अगर इनसे यहीं पर इनके टाइम का रेशियो पूछा जाएगा तो इनका टाइम का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो क्षमता है वह समय का समानुपाती है। तो आप ये रूल लगा के मजदूरी वाले जितने प्रश्न हैं तुरंत का तुरंत निकाल सकते हैं। किसी के दिनों की संख्या दिया रहेगा, अगर टाइम दिया रहेगा तो 1/, जैसे मान लो कि ए जो है काम को 2 दिन में करता है, बी जो है काम को 3 दिन में करता है। ये बताइए इन दोनों की क्षमता क्या होगी, इनकी क्षमता का रेशियो क्या होगा। तो मित्रों बस आप एक काम करिए, 1/2 रेशियो 1/3। देखिए मैंने अभी कहा टाइम अगर क्षमता का उल्टा है तो क्षमता टाइम का उल्टा है। यही मित्रों इनका क्या हो गया, इनके इफिशियंसी का रेशियो आ गया। और ये जो था इनका टाइम था, टाइम का रेशियो क्या होगा 2:3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम बनेगा 6। कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। ये अपना रेशियो आ जाएगा क्षमता का। चलिए मित्रों हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है प्रश्नों में आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो अपना पहला प्रश्न ये है, रुचि, खुशी और तेजू एक काम को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहली बात तो मित्रों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसा प्रश्न बोले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करते रहना है। तो यहाँ पर कह रहा रुचि, ये देखिए मित्रों रुचि है और खुशी है और तेजू है, ये 3 लोग हैं काम कर रहे हैं। ये लोग काम को 30, 40, 60 जो बोले बस उसी के हिसाब से चलते चलो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, परेशान नहीं होना है। जैसा प्रश्न बोले उसी के हिसाब से करते चलिए। मैंने जो बताया है बस उस बात को ध्यान रखिए। एक भी प्रश्न गलत होने का कोई उम्मीद, कोई चांस नहीं है। हम लोग गलती का कोई चांस ही नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए ये कह रहा है 60 दिन में, ये 30 दिन में और ये 40 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए उल्टा लिख दिया मैंने। ये देखिए 30, 40 और 60, हम कहेंगे 30, 40 और 60। अब पहला काम इसका एलसीएम लेंगे तो ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितनी है, वर्क की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका एलसीएम बनेगा 120। तो ये पता चल गया 120 कुर्सियाँ बनानी है। अगर ये 30 दिन में 120 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा, ये 3 कुर्सी बनाएगा और ये कितना बनाएगा 2। मित्रों मैंने इससे बस टोटल वर्क में भाग दे दिया है तो ये पता चल गया एक दिन में कितना काम बनाता है। जाहिर सी बात है अगर ये दिनों की संख्या है, ये टोटल वर्क है, तो दिन से भाग लगाएंगे तभी पता चलेगा एक दिन में कितना वर्क करेगा। क्योंकि 30 दिन में 120 किया, 40 दिन में 120 किया, 60 दिन में 120 किया। एक दिन का वर्क निकालने के लिए आपको इससे भाग करना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस इससे इसमें भाग दिया है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखिए रुचि का एक दिन का काम 4 आ गया और रुचि का 4 आ गया और खुशी का 3 आ गया, तेजू का 2 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या बोल रहा है अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन, खुशी और तेजू ये दोनों लोग हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं, तो कहने का मतलब पहले दिन और दूसरे दिन
तो रुचि अकेले काम करेगी, लेकिन तीसरे दिन ये तीनों लोग जो है रुचि, खुशी और तेजू तीनों लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि रुचि का मदद करने के लिए तीसरे दिन खुशी और तेजू आ जाएंगे। तो मित्रों तीसरे दिन ये तीनों लोग काम करेंगे। क्यों? क्योंकि रुचि की सहायता करने के लिए खुशी और तेजू आ जाएंगे। अब कह रहा है रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। तो देखिए मित्रों, अब हम लोग देखते हैं पहले दिन और दूसरे दिन दोनों दिन ये जो है रुचि काम करेगी। तो रुचि एक दिन में 4 काम करती है, तो ये पहले दिन 4 काम करेगी, दूसरे दिन 4 काम करेगी, 2 दिन में टोटल वर्क अपना हो गया 8। अब तीसरे दिन मित्रों ये तीनों लोग कर रहे हैं 4 3 7 7 2 9। तो कहने का मतलब ये हुआ मित्रों 3 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा 17। 3 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा 17। अब हम लोगों को काम करना है 120। तो मित्रों देखो हम लोग ऐसा एक एक का जोड़ जोड़ के 120 तक पहुंचेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो पैटर्न बनता है, पैटर्न में कुछ बातें होती हैं, उस पैटर्न को ध्यान रखो। पैटर्न में ध्यान देने वाली बात यह है, अपना पहला और दूसरा दिन जब आएगा तो वहाँ पर अकेले ये काम करेगी। जब तीसरे दिन की बात आएगा तो ये तीनों काम करेंगे। जब अगले दिन काम करेंगे, अगले 2 दिन, चौथे दिन और 5वें दिन यही काम करेगी, सिर्फ रुचि ही काम करेगी। तो देखो 17 में ऐसी संख्या से गुणा करो तुम लोग 120 के आसपास पहुंच जाओ। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। तो मित्रों हम लोग अगर 7 से गुणा कर देते हैं तो 17 सत्ते 119, ये देखिए यहाँ पर हो गया 119 वर्क काम करना था हम लोगों को 120। अपने पास एक काम बचा है और 7 त्रिक 21। कहने का मतलब 119 काम होने में कितना दिन लगा? 21 दिन लगा। अब काम कितना बचा है? अभी एक काम बचा है। तो ध्यान रखिए 21वें दिन कौन काम करेंगे? ये तीनों लोग मिलके, क्योंकि देखिए तीसरे दिन काम तीनों लोगों ने किया था, तो हम चाहे जितने से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में तीनों लोग ही आएंगे। अब हम लोग 20वें दिन काम करवाएंगे किससे? सिर्फ रुचि से। और काम कितना बचा है? एक। तो हम कह देंगे यहाँ पर देखिए 21 दिन तो काम हुआ ही हुआ था, अब एक काम बचा, ये कौन करेगा? ये करेगी रुचि। रुचि का दर है 4, हम कह देंगे 4। 21 चौक 84, 84 1 85, 85 बटेगा 4। ये हो गया अपना उत्तर। अपना ऑप्शन नंबर भी सही हो जाता है। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये है, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़कर चला गया और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। कह रहा है पी और क्यू एक परियोजना को, क्योंकि पी है और एक क्यू है, कोई परियोजना है, ये काम को 10 दिन में कर देता है पी, और वो कितने दिनों में करता है? वो पी और क्यू क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में। तो 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यों काम छोड़कर चला गया। पहले हम लोग यहाँ पर ये निकाल ले टोटल वर्क कितना है, इसका एलसीएम लेंगे, ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। एलसीएम आएगा 30, तो ये पता चल गया कि हमको 30 काम करना है। अगर ये 15 दिन में 30 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। अब आगे कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्यों काम छोड़कर चला गया। पहले तो 2 लोग ये दोनों साथ में काम करेंगे, तो देखिए अगर ये 2 काम करता है, ये 3 काम करता है, एक दिन में ये दोनों कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। ये 2 दिन तक काम करता है, चलो 2 दिन तक काम करवा लो, 5 दूनी 10, 10 काम हो गया है। अपने पास काम बचा है अभी 20, और अपना काम कितना दिन हुआ है? 2 दिन का हुआ है। अब आगे कह रहा है उसके बाद क्यों काम छोड़कर चला गया, चलो क्यों काम छोड़ दिया। अब बचा है सिर्फ अकेले पी अकेले शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। यहाँ पर देखो काम था 30, 10 हो गया, बचा 20। करना है पी को, पी एक दिन में करता है 2 काम, तो 20 काम करने में उसको कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे। ये देखिए मैंने कुछ किया नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी
दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मित्रों इसके पहले जो सवाल बताए थे सेम उसी पैटर्न पर है, चलिए करते हैं। बहुत प्यारा बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है ए बी और सी काम को ये लोग 10 20 40, तो ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 40 दिन में, कुछ करना नहीं मित्रों, सीधा हम लेंगे एलसीएम। ये पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम बनेगा 40। अगर 40 एलसीएम बनेगा, ये पता हो गया टोटल काम कितना है 40। ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। मित्रों मैंने इससे इसमें भाग दे दिया है, वही अपना इनके एक दिन की काम की दर आ गया, एक दिन के काम की क्षमता आ गई। अब आगे कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी द्वारा सहायता प्रदान की जाए, तो देखो पहले दिन और दूसरे दिन, पहले दिन और दूसरे दिन, पहले भी दिन ये काम करेगा, दूसरे दिन भी ये काम करेगा। तीसरे दिन काम करने के लिए ए की बी और सी जो है सहायता करने आएंगे। ए पहले दिन कितना काम करेगा 4 ठू, दूसरे दिन कितना काम करेगा 4 ठू, 2 दिन में कितना काम कर दिया इसने 8 काम कर दिया। अब तीसरे दिन इसकी सहायता करने के लिए बी और सी आएंगे। ये तो 4 काम कर रहा है, बी 2 कर रहा है, 4 2 6 हो गया, और ये काम कर रहा है 1 ठू, 6 1 7 काम। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे। अब 2 दिन का काम हुआ था 8 ठू, 3 दिन में भाई तीसरे दिन में 7 काम हुआ, 8 7 15, 3 दिन में काम होगा मित्रों 15 का। अब देखो ये अपना फार्मूला बन गया, पैटर्न बन गया। हम लोग किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पहुँच जाए, और ध्यान रखना जहाँ भी पहुँचेंगे अंतिम दिन यही तीनों काम करेंगे, क्योंकि अंतिम दिन देखो तीसरे दिन यही तीनों काम किए थे। तो अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें। 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, मतलब 6 दिन में कितने वर्क हो गए मित्रों 6 दिन में अपने वर्क हो गए हैं 30। वर्क बचा है कितना 10 वर्क बचा है। 7वें दिन कौन करेगा ए करेगा, 4 काम कर देगा। 8वें दिन कौन करेगा ए करेगा, 4 काम करेगा। देखो 6 दिन तो यहाँ था 7 8, अब अपना टाइम कितना मिल गया है 8, कितना टाइम हो गया है 8। अब देखिए मित्रों काम बचा था 10, अभी कितने 2 काम बचे हैं, और ये 2 काम कौन करेगा, ये 2 काम मित्रों तीनों लोग मिलके करेंगे, क्योंकि देखो 2 दिन तो इसने कर दिया, अब तीसरे दिन मदद करने के लिए आ जाएंगे सभी लोग। तो ये 2 काम तीनों मिलकर करेंगे मतलब 2/7। 8 दिन तो पहले लगा था, 2/7 दिन यहाँ से, तो ये मित्रों हो गया 8 + 2/7। 8 7 56, 56 और 2 58, 58/7। ये मित्रों अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए मित्रों इसमें कुछ है नहीं, जैसा इसने प्रश्न में कहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग चला गया है। अब आप लोग अगर ये पैटर्न फॉलो करके लगाओगे तो आसानी से आएगा, नहीं तो ये जो चीज़ें यही सेट कर रहा हूँ आपको 1 से लेकर 40 तक सेट करना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बहुत टाइम नहीं लगाना है। पहली चीज़, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है मित्रों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये देखिए मित्रों इफिशियंसी वाला प्रश्न है। तो कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, तो मतलब A/B बराबर 2/1। देखिए मित्रों यहाँ पर कहा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, तो देखिए ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुनी है। अगर ये 1 है बी 2 है, सॉरी बी 1 है ये 2 है, तब इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। अब आगे कह रहा है अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। बिल्कुल ए कम समय लेगा, बी ज़्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता अधिक है, बी की क्षमता कम है। अगर ए x दिन लेगा तो बी x + 10 दिन लेगा, क्योंकि कह रहा है 10 दिन कम लेता है। तो ये देखिए ये 10 दिन ज़्यादा ले रहा है, ये 10 दिन कम ले रहा है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं E1 T1 बराबर E2 T2। कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो पहले ये पता कर लिया जाए एक लोग काम को कितने दिनों में करते हैं। ये देखिए एक का जो ये है टाइम दिया हुआ है,
और यहाँ क्षमता दिया हुआ है। ए की क्षमता है 2, आप रख दीजिए 2, और इसका टाइम है x, यहाँ पर कर दीजिए x बराबर, इसकी क्षमता है 1, कर दीजिए 1, टाइम ले रहा है x प्लस 10, आप कर दीजिए x प्लस का 10। अब देखिए ये हो गया 2x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस का 10, और x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2x में से 1x निकल जाएगा, बचेगा 10। तो कहने का मतलब ये 10 दिन का टाइम लेगा, b कितने दिन का टाइम लेगा, 20 दिन का टाइम लेगा। और देखिए मित्रों, मैंने अभी कहा था टाइम का उल्टा होता है क्षमता, हम लोग इस टाइम को उल्टेंगे, ये 2:1 प्राप्त हो जाएगा। अपनी बात यहाँ से ही प्रूफ हो जाती है, अगर जैसे आप टाइम को उल्टोगे तुरंत ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, कह रहा दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, एक 10 में करता है, एक 20 में करता है, बटे का 30 हो जाएगा। ए क्रॉस बी अपन ए प्लस बी, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना मिला 20 बटे का 3, ये अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या मित्रों यहीं आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम बनेगा 20, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर 2 1 3, 20 बटे का 3, यहाँ से भी वही प्राप्त होगा, वहाँ से भी प्राप्त होगा। तो मित्रों चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को 50 दिन में कर सकते हैं। देखिए जैसा प्रश्न कहेगा हम लोग सिर्फ प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। यदि ए बी से 40% कम कुशल है, यदि ए बी से, तो कहने का मतलब ए कम है बी अधिक है, 40% कम कार्यकुशल है, तो कहने का मतलब ए रेशियो बी बराबर हो जाएगा, ये 60 है तो बी कितना है 100 है। तभी तो मित्रों देखिए 40% ये कम हुआ, 0 से 0 निकल जाएगा, ये कहेंगे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3:5। तो जब ए कम कार्यकुशल है तो देखिए ए की क्षमता कम आई है, बी की क्षमता अधिक आई है। ए जब तक 3 काम करेगा, बी तब तक कितना काम करेगा 5 काम करेगा। ये हुआ काम करने की दर की क्षमता, ये रेशियो निकल कर आया है। अब आगे कह रहा है तो ए अकेले कार्य का 60% कितने दिनों में कर पाएगा, कार्य का 60% भाग ही पूछा जा रहा है, टोटल वर्क नहीं पूछा जा रहा। अब मित्रों देखिए टोटल वर्क अगर हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क देखिए ये दोनों मिलकर 50 दिन में काम किए हैं 50, इन दोनों की क्षमता 5 3 8, आप इसी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये पता हो जाएगा टोटल वर्क कितना है। देखिए मित्रों ये अभी मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, इसका ओरिजिनल काम क्या है कैसे है पूरा एकदम बेसिक से, ताकि आपको हर एक बिंदु समझ में आए काम कितना है कैसे किया गया। फार्मूले पर तो सब अप्लाई कर लेते हैं, अभी हम लोग फार्मूले पर अप्लाई करके भी देख लेंगे, एक नहीं 2 विधियों से देख लेंगे। तो अभी आप लोग इसको देखिए, हमने यहाँ पर दिन दिया है 50, इनकी क्षमता दिया है दोनों की 8, क्योंकि दोनों का टाइम दिया इसलिए दोनों की क्षमता जोड़ दिए, ये आया अपना टोटल वर्क। अगर ये आया टोटल वर्क, हम कहेंगे 8 5 40, 400 आया टोटल वर्क। कह रहा है वर्क का 60% भाग ही करना है, तो ये देखिए हमने निकाल लिया वर्क का 60%, 0 से 0 निकल गया, 6 4 24, 240 वर्क, 240 वर्क आ गया। अब कह रहा है ए को काम करना है, ए की क्षमता है 3, भाई जब टोटल वर्क है 240, ए की क्षमता है एक दिन में 3 की, तो 3 से भाग कर दे तो पता चल जाए काम कितना आएगा, दिन कितने आएंगे। तो 8 3 24 कहने का मतलब 80 दिन में एक काम का 60% भाग कर लेगा, ये अपना 80 सही हो जाएगा। अगर मित्रों आपको ये हमारी बात जो बेसिक कॉन्सेप्ट था क्या मतलब होता है कैसे प्रश्न किया जाता है, अगर आपको ये समझ में आएगा अब आप फार्मूले में फटाफट कर ले जाएंगे। ये देखिए आपको अनुपात तो समझ में आया ही होगा, हम लोग कह दें E1 T1 बराबर E2 का T2। ये देखिए यहाँ पर E1 बात कर रहा क्योंकि समय दोनों लोगों को मिला कर दिया है, तो दोनों लोगों की क्षमता जोड़ लो, 5 3 8 गुणे T1 का मान दिया हुआ कितना 50, क्योंकि दोनों की क्षमता जोड़ के किए, कह दे गुणे 50 बराबर, निकालना किसका है, निकालना ए का है। अगर ए का निकालना है, ए की क्षमता है 3, हम कह दे 3 गुणे क्या निकालना है T2 को ऐसे रहने दो। ये देखिए हम इसको कह देंगे
8 × 45 400 और बटे का 3, ये गुणा है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा। काम टोटल नहीं कहा है, 60% कहा है, आप इसी का 60% कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 80 दिन आपका प्राप्त हो गया। यहाँ से तुरंत का तुरंत निकाल सकते हैं। अगर यहीं पर ए का वर्ग पूछा होता, यहाँ पर जो हम बी की इफिशियंसी रखे हैं, सॉरी ए की इफिशियंसी रखे हैं, बी की रख देते। अगर ये बी की पूछे होता, जिसका पूछेगा उसी का करेंगे। और बेसिक वाले में यहाँ पर देखिए ए का पूछा था इसलिए 3 से भाग कर दिए, बी का पूछा होता तो 5 से भाग कर देते। जिसका पूछा जाएगा उसी का किया जाएगा। चलिए मित्रों, आपके इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा और आसान बनाते हैं अगले प्रश्न में। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है, पवन एक कार्य को 32 दिन में कर सकता है। ठीक है, पवन काम को 32 दिन में कर देगा। ठीक भाई, उसने 8 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। 8 दिन तक उसने काम किया, यही आदमी 8 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर बाद में संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। पवन और संदीप मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे? और इस प्रश्न पे इम्पोर्टेंट लिखना, ये कुछ अलग टाइप का ही मैटर बताता है। ये टाइप वाला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है। आपको देखने में ज़रूर आसान लग रहा है, इसमें छोटी सी लॉजिक होती है। अगर आप उस लॉजिक से अनभिज्ञ हैं तो आपको मैटर बनाने में थोड़ा मुश्किल जा सकती है। इसलिए इस वाले प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा। कह रहा है, इसके बाद संदीप ने शेष कार्य को 27 दिनों में पूरा किया। पहले चीज तो ये देख लो, अगर इसने ये टोटल काम 32 दिन में करता है, 8 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ गया। अब हम कैसे पता कर पाए कि टोटल काम कितना था? 8 दिन में ये करके छोड़ दिया, अब जितना शेष काम बचेगा वही तो सी करेगा 27 दिन में। अब देखिए यहाँ पर ये पता ही नहीं है कि वर्ग कितना था। हम लोग 32 वर्ग भी तो नहीं मान सकते हैं, 32 वर्ग भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए मित्रों, इस टाइप वाला प्रश्न थोड़ा से ध्यान देने की जरूरत है। तो हम लोग ध्यान देंगे मित्रों, अगर 32 दिन में काम हो जा रहा है, ये 8 दिन में काम करके छोड़ दे रहा है, तो ये हम लोग पता कर ले काम का कितना भाग किया। और जितना भाग बचा रहेगा, हम लोगों के पास काम की संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग एक काम मान के चलेंगे। उस एक काम को भागों में बांटकर हम लोग कर लेंगे। देखिए कैसे कह दे, ये 8 दिन में काम करके छोड़ दिया, कितने में से? 32 में से। ये पता चल जाएगा इसने काम कितना किया। 8 चौक 32, कहने का मतलब इसने 1/4 काम किया। 1/4 काम किया, काम कितना बच गया? 3/4 बच गया। वो किसने किया? सी ने किया, ओ सॉरी अगले आदमी ने किया। और कितने दिनों में किया? 27 दिनों में किया। यही 3/7 काम करने में इसको 27 दिन लगेंगे। तो लेकिन हम लोगों को काम कितना करवाना है? 1 ठू। क्यों? क्योंकि पी ने एक काम को 32 दिन में किया है। तो देखिए मित्रों, 3 से निकालेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा 9 और 9 चौक 36। तो जो दूसरा आदमी है वो क्या मान लो क्यों है, वो काम कितने दिनों में करेगा? वो काम करेगा 9 चौक 36 दिन में। अब मित्रों कह रहा है दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। हम लोग अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद उसको सरल कर दें। चाहे हम लोग कह दें a क्रॉस b अपॉन a प्लस का b। चलिए मित्रों, हम लोग कह दें 36 गुणे 32। और इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 और 3 3 6। 2 से निकाल दो इसको, यहाँ पर मिल जाएगा 16, यहाँ पर मिल जाएगा 34। फिर 2 से निकाल दो, यहाँ पर मिल जाएगा 8, यहाँ पर मिल जाएगा 17। 8 का 36 का गुणा करके 17 से भाग करना है। तो 8 6 48 के 8 कैरी 4, 8 8 3 24, 24 4 28 और नीचे का 7 है। 288 बटे का 17। क्या मिला मित्रों? 288 बटे का 17। ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, तो मित्रों ये 288 कर लेते हैं। 288 बटे का 17। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न ये कह रहा है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जिनमें बी ए
और सी को मिलकर उस काम को करने में लगने वाले समय का 3 गुना समय लेते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए मित्रों, कह रहा है बी जो है ए और सी को मिलकर उसको करने वाले समय का 3 गुना समय लेता है। तो ये ए और सी मिलकर काम को जितने दिनों में करते हैं, सी कितना लेता है, बी कितना लेता है, 3 गुना लेता है। ये देखिए मैंने 3 गुना कर दिया। ध्यान से प्रश्न को समझिए। बी जो टाइम लेगा ए और सी को मिलाकर जितना टाइम लेगा, अकेले बी उसका 3 गुना लेगा। ये देखिए मैंने 3 गुना कर दिया। अब कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। चलिए काम को बी से करवाना है, तो ए प्लस सी का मान हम लोग देख रहे हैं b/3 है, तो हम इस a प्लस सी के स्थान पर रख दे b/3 और प्लस का b है और बराबर का 10 दिन लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 एक 4b और बटे का 3 बराबर क्या बच गया 10। यहाँ ये देखिए b बराबर 10 तिया 30 बटे का 4। हम मित्रों सरल करेंगे, यहाँ पर 2 से 15 बटे का 2। ऑप्शन नंबर डी अपना हो जाएगा। 7.5 दिन में बी अकेले काम को कर देगा। तो मित्रों हमने 6-7 प्रश्न यहाँ पर लिया था इस तीसरे पार्ट में। हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और इस चौथे वाले पार्ट में इसके जितने कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। फिर उसके बाद में कम से कम मित्रों तीन वीडियो लेकर आऊँगा। इन 3 वीडियो में जितने प्रीवियस ईयर के सीजीएल पुलिस मतलब कि वनडे एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रश्न हैं सभी का कलेक्शन एक वीडियो में कम से कम 25-30 प्रश्न करा के आपका 100-150 प्रश्न पूरा करवा के चैप्टर को पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। और जब आपका समय काम कंप्लीट हो जाएगा, 2 ही वीडियो में नल और टंकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे हटकर एक भी रूल मैं नहीं बताऊंगा, इससे हटकर एक भी रूल नहीं बताऊंगा। तो अगर आपका एक चैप्टर ये कंप्लीट होता है तो नल टंकी आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। आप संयुक्त अकेडमी से बने रहिए, संयुक्त अकेडमी आपको अंत तक पहुंचाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।